दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भगवान का घर। कल दोपहर में बैंक गया हुआ था। वहाँ एक बुजुर्ग भी अपने काम से आए हुए थे। वहाँ वे कुछ सहायता को ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए मैंने उनसे पूछ ही लिया। वे मेरे पूछते बोले कि बेटा, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने की स्लिप भरनी है। क्या आप मेरी सहायता कर दोगे? मैं बोला, हाँ हाँ बिल्कुल, यदि आपको हर्ज ना हो तो मैं ये स्लिप भर दूँ। उनकी परेशानी दूर होती देखकर उन्हें मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी, जो भी वहाँ पे भरना था। रकम निकालकर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने को कहा। मैंने पैसे गिनकर उन्हें वापस कर दिए। मेरा और उनका काम लगभग साथ ही समाप्त हो गया था, तो हम दोनों एक ही साथ बैंक से बाहर आ गए। वह बोले, सॉरी बेटा, आपको थोड़ा कष्ट हो गया होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दोगे क्या? अब भरी दोपहर थी, रिक्शा मिलना थोड़ा कष्टकारी था, लेकिन मैंने उनसे कहा, मुझे भी उसी तरफ जाना है, तो क्या हम दोनों ऑटो से चलें और मैं आपको उधर छोड़ता हुआ निकल जाऊंगा। वह तैयार हो गए। हम उनके घर पहुंचे। घर क्या, बंगला कह सकते हैं। लगभग 60 बाई 100 के प्लाट पर बना हुआ था। घर में उनका कोई नहीं था और बस एक वृद्ध पत्नी थी। वह थोड़ी डर गईं, क्योंकि उनको लगा कि क्या कुछ हो तो नहीं, क्या कोई अपरिचित व्यक्ति घर तक आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भावों को पढ़कर कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये मुझे छोड़ने आए हैं। फिर हमारी थोड़ी बातचीत हुई। उनसे बातचीत में वह बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं। हमारे बच्चे विदेश में रहते हैं। मैंने जब उन्हें भगवान के घर के बारे में पूछा तो वह कहने लगे, हमारे घर में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना है कि यह घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं। लोग कहते हैं ना कि घर हमारा और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है, क्यों ना इसको थोड़ा बदला जाए। भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होगा और हमेशा भक्तिभाव बना रहेगा। बाद में मजाकिया लहजे में वो बोले कि देखो बेटा, मजाक अपनी तरफ है और सारी बातें अपनी तरफ हैं। लोग मृत्यु उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी भगवान के घर में रह रहे हैं। यह वाक्य जैसे भगवान का दिया कोई प्रसाद ही है। उस बुजुर्ग को घर छोड़ने की बुद्धि शायद भगवान ने ही मुझे दी होगी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। यह वाक्य बहुत देर तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितना अलग विचार था ये। जैसे विचार वैसा आचार। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझे उनके घर छोड़ने के लिए बोला था। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और आप भी आज से अपने घर को भगवान का घर ही बोलेंगे। आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं।